हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है EPFO SSA ने 18 को भी एग्ज़ाम लिया है। पैटर्न पता लग चुका है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है या तो बिल्कुल इजी आपसे पूछ रहा है। बस एक बात नोट करो, वो वही टॉपिक पूछ रहा है जो रिपीट होते हैं। तो देखो, पद्म विभूषण और भूषण ये वाली लिस्ट आप बिल्कुल लर्न कर लेना। क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इस भरोसे में मत रहना कि उस शिफ्ट में आएगा तो तुम्हारे नहीं आएगा। पहले ये कर लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। सबसे पहले आप देखो, ये सब पद्म विभूषण है। बालकृष्ण, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन किससे? कला से और महाराष्ट्र से। बालकृष्ण की हम बात करते हैं तो वास्तुकला। M कृष्णा, सार्वजनिक मामले। दिलीप, दवाई। द से दिलीप, द से दवाई। श्रीनिवास वर्धन, विज्ञान और इंजीनियरिंग। मुलायम सिंह, सार्वजनिक मामले। कुछ नहीं तो ये तो लर्न ही कर लेना, ये तो विषय तो पूछा जा रहा है, जाकिर हुसैन का आया था उसमें, ठीक है। ये तो पद्म विभूषण वाले। पद्म भूषण वाले देख लो, आप बस एक नज़र डाल लो ताकि आपका ना वहाँ पे क्लिक हो जाएगा। वहाँ पे इसी तरीके से मैच में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इधर देखो, दीपक धर का विज्ञान में है। सुश्री वाणी कला में। भैरप्पा साहित्य शिक्षा। कुमार मंगलम बिरला व्यापार। बिरला तो व्यापार का होगा ही सही। चिन्नाजियर अन्य अध्यात्मवाद। सुमन का है कला। कपिल का साहित्य और शिक्षा। सुधा मूर्ति भी आया था, सामाजिक कार्य। कमलेश का है अन्य व आध्यात्मवाद। देखो, मैं इसलिए आज वीडियो नहीं लाई थी, मैंने आपको टॉपिक तो बता ही दिए हैं और लास्ट में भी बता दूंगी क्या क्या टॉपिक करने हैं। बस आप खुद सेल्फ स्टडी करो और ना जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो टॉपिक तो कर ले जाओ। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। कथन कारण। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो सबसे पहले तो अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल गलत है। तो ये तो आपका गलत है। रही बी की बात, आर की बात, कारण की वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है इसका, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। वित्त आयोग से बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। अभी तो 3 दिन क्वेश्चन है, 6 शिफ्ट है। मैं जो जो टॉपिक बोल रही हूँ वो कर ले जाना। कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता? कौन शामिल नहीं होता? तो याद रखना, वित्त आयोग बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और कारण। कथन कारण से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं इस तरीके के लाई हूँ। राज्य स्तर का कोई भी मंत्री अपने पद पर तब तक ही बना रह सकता है जब तक उसे मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त हो। पहली बात है, तो ये बिल्कुल सही है। वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसे मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त हो। कारण बता रहा है कि किसी मंत्री के पास के साथ मतभेद होने की स्थिति के में मुख्यमंत्री उससे त्यागपत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल को उसे पदच्युत करने की सलाह दे सकता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये व्याख्या सही कर रहा है। तो आपका दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है। नेक्स्ट मैच करना है आपको। मैच करना है आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1990, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 एंड पीट्स इंडिया एक्ट 1984। तो देखो, मुझे ये बताओ, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो 1990 वाला है ना वो क्या है? द्वैध शासन अधिनियम। सबको पता होगा। ऐसे देखो, डबल है ना, द्वैध, डबल द्वैध, ऐसे लर्न कर लो, ठीक है, डबल द्वैध से। तो डी का आपका क्या है? फर्स्ट। एक सेकेंड, हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं हम, एक बार देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो बी का फर्स्ट ओनली ऑप्शन नंबर आपका ए में है और बी में। अब आप ये देखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तो ये किससे रिलेटेड है? आपके प्रातिनिधिक संस्थाओं की शुरुआत से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये आपका चुनाव के सिद्धांत की शुरुआत। और पीट्स इंडिया एक्ट, तो ये आपका क्या है? भारतीय मामलों का ब्रिटिश शासन के सीधे नियंत्रण में जाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज पर 73वें संशोधन में निम्न में से स्वैच्छिक उपबंध कौन से हैं? ये आपको बताना है कि कौन से हैं स्वैच्छिक उपबंध। तो देखो, पहला क्या है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के उपबंध करने हेतु फर्स्ट है और फर्स्ट सब में ही दे रखा है। और देखो, ऑप्शन के थ्रू जाओ, इसका मतलब सेकंड सारे ऑप्शन है तो सेकंड भी आंसर है। फर्स्ट तो हमें पता है सही है इसे, और फर्स्ट और सेकंड सब में, तो चेक ही मत करो ना। अब आप थर्ड को चेक करो। ग्राम सभाओं का संगठन, ये है क्या? इसमें है क्या? तो बिल्कुल ये नहीं है इसमें।
नेक्स्ट है आपका करों, शुल्कों आदि के मामलों में पंचायतों को वित्तीय शक्ति देना, ये है या नहीं है? ये भी नहीं है। पंचायती चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, ये बिल्कुल है। तो 1, 2 और 1 सेकेंड 1, 2 चौथा है आपका, चौथा है आपका। 1 सेकेंड, वो गायब ही हो गया, जस्ट वेट, मैं उसको दोबारा से ले आती हूँ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यही था ना आपका? ओके, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो फर्स्ट आपका क्या था? सही था। सेकंड आपका सही था। उसके अलावा थर्ड ग्राम सभाओं का संगठन था। ग्राम सभा का अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले तो क्या बताओगे? 40 ग्राम। ठीक है। करों एवं शुल्क आदि के मामले, ये बिल्कुल पंचायतें आएगी तो फिर ये आएगा इसी इसमें फोर्थ वाला। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है। वित्त आयोग से देखो क्वेश्चन आया था, वित्त आयोग तो पढ़ ही लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 75 के उपबंध में कौन से हैं? कौन से 75 के उपबंध में, ये आपको बताना है। तो मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की, पहला बिल्कुल सही है, तो मतलब ये और ये एलिमिनेट हो गए। सेकंड भी सही होगा, दोनों ऑप्शन में दे रखा है। थर्ड और फोर्थ में से आप देख लो। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती, ये गलत है। मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, फोर्थ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री के कार्य और विधान परिषद, ये आपको मैच करना है। राज्यपाल का आर्टिकल आपको अच्छे से पता है 155, ठीक है। मंत्रिपरिषद का 163 है। मुख्यमंत्री के कार्य अनुच्छेद 167, विधान परिषद 169। आर्टिकल जरूर से पढ़ लेना, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, दोनों कल की दोनों शिफ्ट में आया है। नेक्स्ट, इसलिए मैं भर भर के आर्टिकल लेके आई हूँ आज। नेक्स्ट है आपका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह है, एक तो ये वाला है, आपको बताना है। तो कौन सा आर्टिकल है ये? इसका है आर्टिकल नंबर, इसका आंसर है आपका जवाबदेह वाले का है 78 आर्टिकल है, ठीक है। ये तो एक है। राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस में आता है ये? राष्ट्रपति के एक सेकेंड हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, ये तो मैंने पहले ही लर्न करा रखा है। एक सेकेंड, हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं? जो जवाबदेह है ना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह है, तो इसका है आपका 74, ये आएगा ए का। राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ये तो मैंने अच्छे से लर्न करवाया था आपको। क्या है प्रधानमंत्री के कर्तव्य? 78। नेक्स्ट है आपका मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह और सहायता उपलब्ध कराना, कौन से आर्टिकल में है ये? 74 में। तो आपका क्या आएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर, इसका भी देख लेते हैं। भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति की ओर से उससे के नाम की जाए, कौन सा ये? 77, ठीक है। आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेना, आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 4, 5, 1, 2, हाँ यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यपालक प्राधिकार, राष्ट्रपति का कार्यालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग सबको पता है, डी का थर्ड है। डी का थर्ड इन्होंने भी दे रखा क्योंकि इनको भी पता है, स्टूडेंट को ये अच्छे से पता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, कौन से में आएगा निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, तो सी का 5 इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब आप सेकंड, राष्ट्रपति का कार्यकाल बता दो। राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 56, मैंने बोला था राष्ट्रपति 52 यहाँ से 52 ऐसे करवाया था, ठीक है। 11 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। 11 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर होगा बी का फर्स्ट है ना, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। और राष्ट्रपति के कार्यपालक अधिकार किस में आएंगे? 53 में। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा है और ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत एग्जाम्स में रिपीट होता है, इसलिए मैं लेके आई हूँ। स्टॉकहोम में।
प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बार आता है 1973, और आपसे अगर ये पूछ दे तो 1 अप्रैल 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? रेल का राष्ट्रीयकरण? वर्ष 1950 में। हरित क्रांति की शुरुआत मैंने लर्न कराया था, हरित क्रांति 66, तो 66 से 67, ऑप्शन नंबर बी। ये आपके सारे क्वेश्चंस हुए। इसके अलावा जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ वो ज़रूर से कर लेना। आर्टिकल करने, रिवर पढ़ लेना, अभी तक नहीं आया बट अब ज़रूर आएगा। सॉइल, ठीक है, पद्म विभूषण, इनकी तो मैंने दे ही दिए, बचे हुए भी कर लेना। उसके अलावा अवार्ड्स कर लेना आप, अवार्ड से क्वेश्चन आएगा। अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन जरूर आया है, जैसे कि आपसे वही पूछ लेगा एन.के. सिंह, क्या है एन.के. सिंह? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। तो अपॉइंटमेंट ज़रूर से पढ़ लेना, क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा स्पोर्ट्स से मैंने करवा रखा है, स्पोर्ट्स देख लेना, पर्सन देख लेना, इंस्ट्रूमेंट वाले पर्सन देख लेना। ठीक, मैं जो जो टॉपिक लिख रही हूँ ये तो आपको रिवाइज करनी है। जनसंख्या वाला देख लेना, और आर्टिकल आपको पढ़ने हैं इसे। उसके अलावा आप दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना, ठीक है, दिल्ली सल्तनत ज़रूर पढ़ लेना। गवर्नर वगैरह भी पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लो, 2 दिन है अभी, रिवाइज़ कर लो इनको। सोलर सिस्टम ज़रूर से पढ़ लेना, ग्रह वगैरह का पूरा सीक्वेंस ये ज़रूर से पढ़ लेना। और जो भी, और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद दिव्या, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भेज रही हूँ, उनको ज़रूर से पढ़ ले जाना, बिकॉज यू नेवर नो एग्जामिनर कब कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर ले, ठीक है। रीजनिंग की टेंशन मत करो, रीजनिंग ईजी आ रही है। फिर भी मैं कल एक लाइव सेशन ले लूँगी आपका, जिसमें आपको कुछ ऐसे टिप्स बता दूंगी, वापस से रिमाइंड करवा दूंगी आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। जब तक आज और कल मैं जो जो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, वीडियोस इसलिए ज़्यादा नहीं ला रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और मैं बहुत सारा कंटेंट आपको वहीं प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।